माया का आवरण घेर लेता है। तो शमशान का ज्ञान, गर्भ का ज्ञान और सत्संग का ज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि ये अगर टिक जाए, ये स्थिर हो जाए, तो वो प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब कोई पेड़ का नाम नहीं है। मोह क्षय, मोह क्षय, मोह का अंत हो जाना। आज हमारा जो बार बार जन्म मरण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? लाखों करोड़ों जन्म हो गए हमारे, अब तक चक्कर में चलते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आसक्ति के कारण। जब तक किसी न किसी के साथ हमारी आसक्ति रहेगी, तब तक जन्म होता ही रहेगा। इसीलिए क्या करना कि सदगुरु यही तो उपदेश देता है कि आप सदगुरु की शरण में आने के बाद ज्ञान रूपी आरी से वो आसक्ति रूपी बेड़ियों को काटता है। लोहे की बेड़ियां तो काटी जा सकती है, लेकिन माया रूपी बेड़ियां बहुत मुश्किल से कटती है। तो आसक्ति रूपी जो बेड़ी है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये फलाना है, तो ये मैं रूपी जो अहंकार है, इसका वो ज्ञान रूपी बेड़ियों से काटता है। और जब बेड़ियां कट जाती है तो वो मोह का अंत हो जाता है, और मोह का अंत हो जाता है तो वो सदगति को प्राप्त होता है। तो बालक जब बाहर आया गर्भ से, और गर्भ से जब बाहर आया तो धीरे धीरे उसका लालन पालन होने लगा, दुख भोगने लगा। कभी कीड़ा काटता है, कभी दर्द होता है, बोल सकता नहीं। बालक रुदन बल, बालकों का जो बल है वो रोदन है, रोना है। रो करके अपनी बात को समझाते हैं। कौन? बालक। कुछ भी हो वो रोएगा, रो करके अपनी बात को समझाएगा कि ये कर ले, वे कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। रो करके अपनी बात को समझाता है। बालकों का बल रोदन है, रोना है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है। माँ पिता बड़े तुतली तुतली बात से में बोलता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। दादा दादी, माता पिता, कुटुंब कबीले वाले, रिश्तेदार। फिर धीरे धीरे वो अध्ययन के लिए जाता है। लेकिन कहा ना कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए, सुख धारा लक्ष्मी पापी के भी हो। ये पापियों के यहाँ भी धन आ सकता है, पुत्र हो सकता है, लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए अब सत्संग उसको होगा नहीं तो क्या मिलेगा? कुसंगत, कुसंग मिलेगा, कुसंगत मिलेगी। और कुसंगत मिलेगी तो एक न एक दिन किसी न किसी चीज के लिए लड़ेगा, धन के लिए, फलाने के लिए, अमुक के लिए, और लड़ करके मरेंगे। और एक वापस नरक गति। कहाँ से आई थी? नरक से। क्योंकि अधिकतर जेल से कैदी जाने के बाद भी दोबारा अपराध करके जेल में चला जाता है। बहुत से कैदियों का तो काम ही है कि वापस आए और वापस जेल में, वापस आए जेल में। ऐसे ही पापी जो जीव है वो बार बार नरक से आए, फिर यहाँ खोटे कर्म किए, फिर नरक में चले जाते हैं, फिर खोटे कर्म किए, बुरे कर्म किए, फिर नरक में चले जाते हैं। क्योंकि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने काल कर्म स्वभाव गुण के अनुसार वो चलता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म
चल रहा है, इसमें काल कर्म स्वभाव के अनुसार जीव अपना कर्म करता है और फिर कभी नरक में चला गया, कभी स्वर्ग में चला गया, लेकिन वापस यही आएगा। जब तक सदगुरु की कृपा न होगी, सदगुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, जब तक पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, और हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार हो चुका है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तीरथ सदा माया कर फेरा, 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 तीरथ सदा माया कर फेरा। तीरथ सदा माया कर फेरा। ये माया का प्रेरणा चल रहा है और उसमें अरबों खरबों जीव चल रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारा मुख्य स्थान नहीं है। स्वर्ग में हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या है? स्वर्ग। उसका रिजल्ट क्या आएगा? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या है? भोगना। भोग, अनेक प्रकार की भोगने की वस्तुएं, बड़ा सुंदर दिव्य महल, आने जाने के लिए सुंदर हवाई जहाज, क्योंकि ये हवाई जहाज की जो सोच, जो व्यवस्था दी है हमारे शास्त्रों ने दी। बहुत से लोग कहते लो जी आजकल हमने ये आविष्कार कर लिया। अरे काहे का आविष्कार कर लिया तुमने? हमारे शास्त्रों में हजारों वर्षों से लिखा है कि देवता विमानों में आते जाते हैं। भागवत में लिखा है कि जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के निराहार रह करके या दूध पी करके 7 दिन तक माला जाप कर लेते हैं, उनको आकाश मार्ग में जाने वाले देवताओं का दर्शन होने लग जाता है। बात नहीं होगी, साथ भी आप चाहो 7 दिन में बातचीत भी कर ले, मेरे को उस विमान में बैठा ले, घुमा करके ले भी आएंगे, ये सारा नहीं होगा। केवल 7 दिन की साधना में दर्शन होगा। क्या होगा? अरे बोलो तो क्या होगा? केवल दर्शन होगा। लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि देवता होते हैं, विमान भी होते हैं, और देवता यहाँ से आना जाना भी होता है, ये हो जाएगा। हमारे यहाँ विमानों का अनेक वर्णन है। भगवान शिव कैलाश में बैठे हुए थे, तो वो राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवता जा रहे थे, उनकी पत्नियां गीत गाती हुई जा रही थी। कथाएं सुनते हैं ना आप लोग। इसका मतलब हवाई जहाज की व्यवस्था है हमारे यहाँ प्राचीन है, पुरातन है। 2 सीटर का हवाई जहाज, 4 सीटर का हवाई जहाज, और हजारों लाखों बंदरों को बैठा करके पुष्पक विमान लेकर के आ गया था। ऐसा भी हवाई जहाज था, अलग अलग सीटर वाला था, अलग अलग कितने लोग हैं उसके अनुसार। चलत विमान कोलाहल हुई, भगवान राम का विमान चला में बड़ा कोलाहल हुआ। तो विमानों की हमारे यहाँ बड़ी चर्चा है। धरती पर पहला विमान कर्दम ऋषि ने उड़ाया, उनकी पत्नी के लिए, देवभूति के लिए सबसे सुंदर विमान बनाया। तो हमारे अनादिकाल में पत्रकारों की व्यवस्था थी। नारद जी पत्रकार हैं हमारे, आदि अनादिकाल से। यहाँ का समाचार वहाँ कहा, वहाँ का समाचार वहाँ कहा। तो मुख्य पत्रकार जयंती नारद जी के जन्म जयंती के दिन मनाना चाहिए। तो विमानों की व्यवस्था हमारे है, सर्जरी की व्यवस्थाएं हमारी है, सब पूरा व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो प्रसंग ये था कि वो विमानों में देवता बनकर के स्वर्ग में जाने के बाद, क्योंकि स्वर्ग में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, स्वर्ग में कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा? उसको विमान मिलेंगे, बड़ा सुंदर भवन मिलेगा उसको रहने के लिए। और बोले भोजन को क्या मिलेगा? भोजन को क्या मिलेगा? तो बोले भोजन को जो यज्ञ में आहुतियां दी जाती है, तो वो जो यज्ञ के धुएं की जो गंध निकलती है,
वो भोजन उनको प्राप्त होता है। वहाँ उनका जो शरीर है वो 5 तत्वों का नहीं होता,